कमिंग टू स्टैटिक क्लास कि स्टैटिक क्लास क्या होती है। क्या हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टैटिक क्लास का? रियल यूज़ क्या होती है स्टैटिक क्लास की? 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्टली कमिंग टू द डेफिनेशन पार्ट, तो स्टैटिक क्लास क्या होती है ना कि एक ऐसी क्लास होती है उसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता है और उसके जो मेंबर्स रहेंगे ना वो केवल स्टैटिक ही होंगे। ठीक है, ये जो रहते हैं ये सील्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमने स्टैटिक क्लास यहाँ पे क्रिएट किया, इसके देख रहे होगे कि सारे मेंबर्स स्टैटिक ही हैं, मतलब इसके अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि चलो बताओ कि स्टैटिक क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नाउ क्या हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं स्टैटिक क्लास का? तो नहीं, हम लोग स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो इसमें एरर आएगी। लेट्स सपोज कि मैंने एक लॉगर क्लास क्रिएट किया है जो कि स्टैटिक है। अब उस स्टैटिक क्लास के अंदर में अगर देखोगे फिर मैंने एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया लॉग। अब अगर हम लोग मान लेते हैं लॉगर लॉगर इक्वल टू न्यू लॉगर करके क्रिएट किया, तो क्या होगा, वो उसमें एरर आने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेथड्स को थ्रू द थ्रू द क्लास नेम रादर देन क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब आते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि पहला पॉइंट कि इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फाइल ऑपरेशंस नाम का स्टैटिक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने रीड फाइल नाम का एक फंक्शंस क्रिएट किया, राइट राइट फाइल नाम का मैंने फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन नेसेसरी नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे रीड फाइल हो गई, राइट फाइल हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन नीडेड नहीं है। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इसके कि static constructor runs once the first class is accessed, members are accessed by class name not object, और memory allocated once in the high frequency heap। तो ये स्टैटिक क्लास में जो रहता है वो हम लोग इसीलिए हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टैटिक क्लास का एक रेफरेंस। ठीक है, अनदर थिंग कि जितने भी मेंबर्स रहे उसके स्टैटिक ही होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की, ऐप नेम जो था वो क्रिएट किया। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हो गया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मेंबर्स अगर देखोगे तो क्या है, ये स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक मेथड्स है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक क्लास का यूज होता है। कॉमनली यूटिलिटी या हेल्पर फंक्शंस जो रहते हैं ना वो जनरली स्टैटिक फंक्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग हेल्पर क्लास क्रिएट किया, तो वो क्या होगा ना कि वो स्टैटिक होगा। क्योंकि जैसे रिवर्स है, रिवर्स जो है उसका हम लोग थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इस पैलिंड्रोम हो गया, टू कैमल केस हो गया। ठीक है, रियल वर्ल्ड लाइक एग्जांपल में देखेंगे तो मैथ्स क्लास जो रहती है ना जो डॉट नेट में यूज होती है तो वो भी स्टैटिक ही होती है। जैसे पाई की वैल्यू, इस क्यू आर टी की वैल्यू। ठीक है, ये सारे के सारे स्टैटिक क्लास के अंदर में जाते हैं। पाथ के अंदर में भी देखेंगे, पाथ है स्टैटिक क्लास होती है जिसके अंदर कंबाइन हो गई, गेट फाइल नेम हो गई, गेट एक्सटेंशन हो गई। तो ये सब क्या होता है, स्टैटिक क्लास के अंदर में आ जाते हैं। देन थ्रेड सेफ्टी कंसिडरेशंस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि थ्रेड सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होता है ना कि स्टैटिक क्लास यूज होते हैं। जैसे स्टैटिक, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक क्लास काउंटर क्रिएट किया, स्टैटिक काउंटर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये करप्ट काउंट जो है, ठीक है, ये क्या होगा, गुड करप्ट काउंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एटॉमिक नहीं है काउंट प्लस प्लस, तो यहाँ पे ये थ्रेड सेफ नहीं है बेसिकली। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी कर देंगे। कैसे? बाय यूजिंग लॉक। तो अब पब्लिक स्टैटिक वर्ड में इंक्रीमेंट सेव कर दिया, लॉक कर दिया, देन काउंट प्लस प्लस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक क्लास यूज करते हैं तो ये थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करता है। ठीक है, सिमिलरली थ्रेड सेफ्टी एंड डिक्शनरी एक्सेस, तो ऐड और अपडेट कर दिया तो डिक्शनरी डॉट ऐड और अपडेट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, स्टैटिक क्लास यूज होगा। देन लास्ट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल। तो थ्रेड क्लास जो रहता है ये इंटायर लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। दे आर लोडेड व्हेन फर्स्ट एक्सेस, तो फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो वो क्या होगा, लोड होगा। देन इंटायर एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए जो रहता है वो स्टैटिक क्लास यूज होता है। ठीक है, नाउ पब्लिक स्टैटिक क्लास जैसे कैश मैनेजर हो गया। अब हम लोगों ने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, रन वंस द क्लास इज फर्स्ट एक्सेस, फर्स्ट टाइम जब हम लोग एक्सेस करेंगे तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो रहेगा वो रन करेगा। जैसे स्टैटिक कैश मैनेजर जो था, ठीक है, ये एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ।
देन इसके बाद क्या है इसमें कि प्राइवेट स्टैटिक डिक्शनरी, देन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैशे। तो यहाँ पे जो है स्टैटिक डिस्ट्रक्टर डू नॉट एग्जिस्ट बट यू हैव द क्लीन अप मेथड। ठीक है, तो क्लीन अप मेथड होता है, डिस्ट्रक्टर की जरूरत, डिस्ट्रक्टर नहीं होता है स्टैटिक डिस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फॉर द कैनॉट, ये गार्बेज कलेक्शन नहीं हो सकता है, कैन कॉज मेमोरी लीक इफ नॉट केयरफुल। तो ये सब जो रहता है, ये सब बेसिक जो रहता है स्टैटिक क्लास का यूज होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे एक्सटेंशन मेथड की कंटेनर होती है, वहाँ पे क्या होता है स्टैटिक क्लास यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वहाँ पे क्या होता है स्टैटिक क्लास यूज होता है। जो पब्लिक स्टैटिक क्लास ऐप सेटिंग्स होती है वहाँ पे स्टैटिक क्लास यूज होता है। लॉगिंग हेल्पर जो रहता है वहाँ पे जैसे ऐप लॉगर स्टैटिक क्लास होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्टैटिक क्लास यूज होता है ऐप लॉगर में। ठीक है, ग्लोबल कैशेज वगैरह हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है पब्लिक स्टैटिक क्लास ग्लोबल कैशे। यहाँ पे भी क्या होता है स्टैटिक क्लास यूज होता है। ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइक सेशन मैनेजमेंट वगैरह होती है, वो सब क्या होती है, वो यूजिंग स्टैटिक क्लास होती है। ठीक है, तो ये जो मेन यूजेस है वो स्टैटिक क्लास का होता है। अब कंपैरिजन अगर करें हम लोग स्टैटिक क्लास और सिंगलटन का, तो अगर इंस्टेंशिएशन देखें तो स्टैटिक क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता है, सिंगलटन का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, एक ही होता है। स्टैटिक क्लास की इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, सिंगलटन जो रहता है वो बेस क्लास से इनहेरिट कर सकता है। इंटरफेस देखें तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करता है इंटरफेस को, सिंगलटन जो रहता है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म देखें तो इसमें सपोर्ट नहीं होता पॉलीमॉर्फिज्म का, इसमें सिंगलटन में सपोर्ट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि वन थिंग हैज द मल्टीपल मल्टीपल लाइक ऐड ऐड। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दोनों हो सकता है। ठीक है, टेस्टिंग में अगर देखें तो हार्ड टू मॉक होता है एंड इट कैन मॉक वाया इंटरफेस। ग्लोबल स्टेट होता है इसका, और इसका मैनेज स्टेट होता है। इसकी एप्लीकेशन लाइफ टाइम होती है स्टैटिक क्लास की, और ये कंट्रोल लाइफ टाइम। तो स्टैटिक क्लास का यूज़ कब होता है, जब हम लोग कोई एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करते हैं, यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टेटलेट ऑपरेशंस क्रिएट करते हैं, फैक्ट्री मेथड्स हो गई, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस के लिए, तो वहाँ पे स्टैटिक क्लास का काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ होता है। जब टेस्टिंग की ज़रूरत होती है, स्टेट मैनेजमेंट चाहिए होता है, पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस चाहिए होता है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन चाहिए होता है, तो इन सब केस में हम लोग अवॉइड करते हैं स्टैटिक क्लास का यूज़ करना। ओके, तो समरी अगर देखें तो कोई इंस्टेंशिएशन जरूरी नहीं है, तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एक्सेस बाय द क्लास नेम। जितने मेंबर्स रहते हैं उसके सारे स्टैटिक होते हैं, यूटिलिटी फंक्शंस में यूज होता है, थ्रेड सेफ्टी के लिए यूज होता है बेसिकली। और अगर लाइफ साइकिल देखें तो एक बार लोड करेंगे हम लोग, लोड करेंगे तो वो क्या होगा, जब तक एप्लीकेशन की लाइफ टाइम रहेगी तब तक हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैटिक स्टैटिक क्लास एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इनटू आवर डॉट नेट।